किसी समय की बात है जब धरती पर अंधकार और अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ था। आकाश में घने बादल हमेशा इस बात का संकेत देते थे कि कोई अदृश्य शक्ति इस संसार के हर एक कोने में घुल चुकी है। इस अंधेरे में एक राक्षस का नाम हर किसी की जुबां पर था, हिरण्यकश्यपु, जो अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान ले चुका था जिससे उसे अमृता मिल गई थी। वह इतना घमंडी और क्रूर था कि उसने खुद को भगवान मान लिया था और यह आदेश दिया था कि उसकी पूजा के अलावा किसी और देवता की पूजा करना पाप है। लेकिन यह दुनिया हमेशा किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होती है, एक ऐसी शक्ति जो अच्छाई और सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। और इस शक्ति का प्रतीक था एक नन्हा बच्चा जो इस अंधकारपूर्ण दुनिया में एक चमकती हुई लौ की तरह था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र, जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी भक्ति के आगे, उसकी हिम्मत के आगे इस पूरे संसार की बुरी शक्तियां नतमस्तक थीं। लेकिन क्या कोई शक्ति इस छोटे से बच्चे को बदल सकती थी? क्या किसी बुरी शक्ति से लड़ने की ताकत उस छोटे से बच्चे में थी, या वह भी अंधकार के इस संसार में खो जाएगा? इस रहस्यमय कथा में अंततः इन सवालों का जवाब मिलेगा जब भक्ति, शक्ति और विश्वास की परख एक खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी और इसके साथ ही एक नई शक्ति का जन्म होगा जो न केवल प्रहलाद के जीवन को बदलने वाली होगी बल्कि समूचे ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई के संघर्ष का रूप बदल देगी। हिरण्यकश्यपु का अमृता का वरदान। हिरण्यकश्यपु ने अपनी असाधारण शक्ति और अमृता के लिए ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त किया था। वह यह चाहता था कि वह न मर सके, न किसी मनुष्य के हाथों मरे, न किसी देवता के हाथों मरे, और न दिन के समय मरे, न रात के समय मरे। साथ ही उसे यह वरदान भी मिला था कि न तो वह आकाश में मारा जा सकेगा, न पृथ्वी पर, और न ही पानी में। इस वरदान के साथ हिरण्यकश्यपु ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू किया। उसने अपने राज्य में अपने अलावा किसी और की पूजा को निषेध कर दिया और खुद को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यपु की इस क्रूरता से उसके परिवार में भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। उसका बेटा प्रहलाद, जो मात्र एक बच्चा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद का दिल भगवान विष्णु में बसता था और वह दिन रात उनकी भक्ति में रत रहता था। उसे अपने पिता के आदेशों की कोई परवाह नहीं थी। हर बार जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा कि वह भगवान विष्णु को क्यों पूजता है, तो प्रहलाद ने जवाब दिया, भगवान विष्णु हर जगह हैं, आकाश में, पृथ्वी पर और हर जीवित प्राणी के भीतर। प्रहलाद का यह जवाब हिरण्यकश्यपु के अहंकार को और बढ़ा देता था। वह उसे कई बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रहलाद की भक्ति कभी कम नहीं हुई। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि यदि वह उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेगा तो प्रहलाद डरकर अपने रास्ते से भटक जाएगा। लेकिन प्रहलाद को भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति में कोई फर्क नहीं आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी, उसे जलाया और विभिन्न प्रकार की कष्टों से गुजरने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रहलाद हर बार जीवित बचता था। यह प्रहलाद की निष्ठा और भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार था। होलिका का आग में बैठना। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि उसे अपनी बहन होलिका की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे आग से सुरक्षित रखती थी। उसने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ जाओ और देखो, वह जलकर मर जाएगा। होलिका, जो पहले ही भगवान विष्णु के प्रति घृणा रखती थी, होलिका ने अपने भाई के आदेश को स्वीकार कर लिया। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया और आग में घी डालकर खुद उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन यह एक रहस्यमय घटना थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए अपने अदृश्य रूप में कार्य किया। जैसे ही होलिका और प्रहलाद आग में बैठे, भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद को बचा लिया। होलिका, जो स्वयं को आग से सुरक्षित समझती थी, ज्यों ही आग में बैठी, उसकी चादर ने उसे धोखा दिया। चादर उड़कर प्रहलाद के पास से हटा और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की भक्ति में मग्न था, सुरक्षित बाहर निकला। यह घटना न केवल प्रहलाद की भक्ति की जीत थी, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। भगवान विष्णु की कृपा ने हर जादू
और हर शक्ति को नष्ट कर दिया और अच्छाई की महिमा को चमत्कारी रूप में दर्शाया। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यपु को यह एहसास हुआ कि वह जो भी कर रहा था वह व्यर्थ था। वह अब भी भगवान विष्णु से अपनी जीत की उम्मीद रखता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी हर चाल क्यों विफल हो रही थी। इस समय भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। विष्णु ने अपने विशेष रूप में हिरण्यकश्यपु को मारा, जिसमें न दिन था, न रात, न धरती पर, न आकाश में और न ही किसी इंसान के हाथों। यह भगवान विष्णु का चमत्कार था, जो ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के बावजूद हुआ। दोस्तों, यह रहस्यमय कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के भक्त की आस्था और भक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी होती है। हिरण्यकश्यपु के पास शक्तियां थीं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा और प्रहलाद की अडिग भक्ति ने बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित की। होलिका दहन का पर्व इसी विजय का प्रतीक है, जो हमें यह याद दिलाता है कि सत्य और धर्म हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।